नमस्कार दोस्तों। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एक शब्द आता है समझ। समझ जिसको हम सीधा भाषा में, देहाती भाषा में समझदारी कहते हैं। समझदारी से समझ आता है। वह समझदारी और समझ क्या है और ये आता कहां से? क्या आपने किसी के विषय में सुनते होंगे इस बच्चे में समझदारी आ गया है, वो आदमी बहुत समझदार है, वो जो वहां खेल रहा था उसने समझदारी का परिचय दिया। ये सब समझ और समझदारी आता कहां से है? खास करके मैं इसी पे आज आपके सामने बताने जा रहा हूं। समझ और समझदारी, समझ लेना और समझ जो लिया उसमें समझदारी आ गई। इसके लिए हमने ये 5 फैक्टर को चुना कि हमारे पास समझ आने के लिए यह 5 फैक्टर काम करता है, जिसमें से पहला फैक्टर है परिश्रम। परिश्रम के बिना समझदारी नहीं आ सकता। हम किसी बच्चे को समझदारी इसलिए कहते हैं कि वो कोई काम करके ला दिया, कोई काम अच्छा किया है, तो इसलिए उसको हम समझदार बच्चे कहते हैं। तो वह सबसे पहले परिश्रम से समझ आता है, समझदारी आती है। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आप में समझदारी आ ही नहीं सकता। नंबर 1, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई से आपकी समझदारी आ जाए, यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अनपढ़ जो पढ़ा नहीं है, स्कूल नहीं गया है, उसको भी समझदारी आ सकता है, वो भी समझदार बन सकता है। क्योंकि ये 5 फैक्टर में तो पढ़ाई तो एक ही फैक्टर है, पढ़ाई तो एक फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर से ये समझ नहीं आ सकता। इसलिए इसके लिए जरूरी है परिश्रम। आप परिश्रम करेंगे। परिश्रम का अर्थ होता है कि स्कूली बच्चे पढ़ाई में, खेल कूद में परिश्रम करते हैं। उनके माँ बाप पैसे कमाने के लिए परिश्रम करते हैं, परिवार चलाने के लिए परिश्रम करते हैं। तो ये परिश्रम से जो अनुभव प्राप्त होता है, जो परिश्रम से जो आपको प्रैक्टिकल जो होता है, उससे आपकी समझ बढ़ती। आप काम करेंगे, जब काम करेंगे तो आपको कील चुभ सकती। अगर कील चुभ गई तो समझिए कि आपको समझदारी आ रही। क्योंकि आप काम कर रहे हैं और कील चुभी। क्यों वो कील चुभी? तो आपको
उससे समझ पैदा होगा, उससे ज्ञान पैदा होगा कि हमसे क्या गलती हुई जो हमें कील लग गई। तो सर्वप्रथम आपका परिश्रम समझ पैदा करता है। दूसरी, पढ़ाई भी एक फैक्टर है जो आपको समझ को बल देता है, समझ में सहयोग करता है, और पढ़ाई से आप अच्छे विचार, अच्छी समझदारी के तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि किताब पढ़ने से, स्कूल जाने से जो पढ़ाई होता है, किताबी ज्ञान होता है, और जो शिक्षकों बच्चे के साथ जो रह करके ज्ञान होता है, वह आपको समझ पैदा करता है, विचार पैदा करता है, जो आपको विचारशील बनाता है, समझदार बनाता है। वह एक। तीसरी है संगत। आपने सुना होगा, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो आपका संगत जो होगा, आपका अगर अच्छा संगत होगा तो वह आपको समझ पैदा करेगा, समझदारी पैदा करेगा। आप में समझदारी पैदा होगी, आपकी अच्छी संगत होगी। तो आप संगत, हर आदमी साथी की तलाश करता है, हर आदमी संगत में जाता है, मीटिंग में जाता है, कहीं उपदेश होता है वहां जाता है, विचार गोष्ठी होता है वहां जाता है। तो वह उससे जो विचार पैदा होता है, जो उससे समझ पैदा होता है, वह आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। कारण है कि हर आदमी जानता है कि हमारे बच्चे किसके साथ खेलेगा तो खिलाड़ी बनेगा, हमारे बच्चे किसके साथ पढ़ेगा तो अच्छा करेगा, हमारे बच्चे किसके साथ पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा। तो ये हर आदमी जानता है कि गांव में या शहर में कि हमारा बच्चा कहां जाने से अच्छा बनेगा, किसके पास जाने के अच्छा बनेगा, किसके साथ पढ़ने से अच्छा बनेगा। और आप उसके अनुसार अपने बच्चे को संगत देते हैं, माने संगत में भेजते हैं, विचार गोष्ठी में भेजते हैं, दोस्तों के पास भेजते हैं, तो वो समझ वहां से पैदा होता है, वहां से समझदारी पैदा होता है। उसके बाद आपने परेशानी का एक विस्तार मैं बता रहा हूं कि परेशानी आपको समझ पैदा करता है। जैसे आप बीमार होते हैं, किसी तरह का बीमारी होती है, पेट दर्द होता है, घाव होती है, कुछ भी होता है, तो आपको अनुभव होता है कि मैं बीमार क्यों पड़ा, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दवा लेते हैं। लेकिन आप यह जरूर जानते हैं, अपने बीमारी को कारण को आप खुद जानते हैं और डॉक्टर के पास जाकर के आपने तो इलाज करा लिया, लेकिन सही इलाज तो आपके पास है। आगे हम बीमार न हो, ये तो समझ आपकी आ ही जाती है। जब परेशानी आती है तो उससे समझ भी बढ़ता है, जोखिम आती है
पैदा करता है, एक ज्ञान पैदा करता है, एक समझदारी पैदा करता है। इसलिए जिंदगी में परेशानी भी आनी चाहिए और जिसको आता है उसको वह ज्ञान पैदा करता है, समझ पैदा करता है। लेकिन अगर हम जो समझ पैदा करते हैं, अगर ये पता लग गया कि डॉक्टर के पास जाने से हमें पेट दर्द ठीक हो गया, तो आगे हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े, इसके लिए आपके पास समझ पैदा हो गया। लेकिन उसका आप कितना प्रयोग करते हैं वह आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन परेशानी आपको समझ देती जरूर है। आप कोई जोखिम में फंसते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको नुकसान हो जाता है, आपको बिजनेस डूब जाता है, लेकिन वह जरूर एक समझ आपको देता है कि आगे हमको कैसे बिजनेस करना चाहिए। यह समझ वह बिजनेस दे के जाता है, क्योंकि वह आपने जो डूब गया हमारा बिजनेस, लेकिन वह बिजनेस डूबने का कारण आप जान गए, आप में समझ पैदा हो गई कि हमको इस कारण बस बिजनेस डूबा है, हमको उस कारण को ढूंढना चाहिए और उस कारण से बच करके चलने से हमारा बिजनेस फिर उठ सकता है। वह समझ हमें परेशानी दे गया, तो ये समझ पैदा करता है। उसके बाद 5वां स्थान आता है अनुभव। आप कहीं जाते हैं, देश में कहीं जाते हैं, मीटिंग में कहीं जाते हैं, समाज में कहीं जाते हैं, और जो देखते हैं उससे कुछ सीखते हैं। प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उससे कुछ सीखते हैं, मीटिंग में जाते हैं तो उससे कुछ सीखते हैं। तो जो आप जहां जाते हैं उससे जो सीखते हैं, उससे जो अनुभव प्राप्त होता है, वह भी एक समझ पैदा करता है, समझदारी पैदा करता है। क्योंकि आपको वो देख करके आप चिंतन मनन करेंगे कि हमको क्या आगे करना है, क्योंकि हर चीज आप जानते नहीं हैं, हर चीज पहले कोई जानता नहीं है। या तो दूसरे को देखा देखी करता है, या दूसरे को बताए हुए मार्ग पे चलता है, या कहीं देखता है, अनुभव करता है, उसके अनुसार हम चलते हैं। लेकिन जब वहीं आपका कोई जोखिम होता है, कोई परेशानी होता है, और उससे जो अनुभव प्राप्त होता है, उससे आपको समझ पैदा होता है, वह आपको विकास के मार्ग में आगे ले जाता है। इसलिए आज समझ की जरूरत है, और समझ के लिए कोई पढ़ाई माने नहीं रखता है। वह एक फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन अगर 4 फैक्टर आपके पास है तो पढ़ाई ज्यादा माने नहीं रखता है। आपको आगे बढ़ने से, विकास में कोई बाधा नहीं हो सकता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि पढ़ा लिखा नहीं है आदमी, और वह आदमी आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए। आपने सुना होगा। और एक जूता बनाने वाला आदमी आज टाटा जैसे बिजनेस खोल दिया। तो आपका वह अनुभव से होता है, न कि पढ़ाई ही सारी फैक्टर है। इसलिए
आप पढ़े नहीं हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन जीवन जीने के लिए उसके बाद ये 4 फैक्टर भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई के साथ आपके बच्चे का उम्र है, छोटा बच्चा है तो खेलेगा, कूदेगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन जब आप स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं गए और आपका उम्र 20-22 साल का हो गया, तो आपका समझदारी ही काम आएगा, वह पढ़ाई काम नहीं आएगा। क्योंकि तब आपको समझदार बनना पड़ेगा, समझदारी से काम करना पड़ेगा, तब आप जाकर के विकास कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनको बाकी फैक्टर को अपनाना है और आगे बढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे और अच्छा इंसान बनेंगे, विकासशील इंसान बनेंगे और अपने परिवार को अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे। आप तो जहां हैं वो ठीक है, लेकिन आपको बच्चे को अपने से ऊंचे स्थान पे पहुंचाने के लिए हर संभव आपको इस अनुभव को अपने बच्चे में डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। केवल पढ़ाई, आज के माता पिता बच्चे को केवल पढ़ाई के तरफ छोड़ते हैं, लेकिन बाकी तरफ ध्यान नहीं देने के कारण उनका बच्चे को कभी न कभी धोखा मिलता है और धोखा से उनका बिजनेस भी गिर सकता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ सभी फैक्टर को बच्चे को, माता पिता को देना चाहिए, अनुभव बताना चाहिए, तभी आपका बच्चा का विकास होगा। पढ़ाई जरूरी है, स्कूल जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये सब जरूरी है। इसलिए समझ हम में आए, इसके लिए केवल पढ़ाई ही जरूरी नहीं है। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यह सब कहने का कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ पैदा कीजिए पढ़ाई के साथ साथ, तो आपको सभी प्रकार का विकास हो सकता है। क्योंकि बिना सोचे समझे आप काम नहीं करेंगे। जब अनुभव रहेगा, आपकी परेशानी से गुजरेंगे, तो आप जो काम करेंगे उसमें आप प्रगति करेंगे। और इसलिए हम आपसे आशा करेंगे कि आप इस रास्ते पे चल करके प्रगति के रास्ते पे जाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, भारत नमो बुद्धाय।